हेलो एवरीवन। नेहा ने शादी के लिए आए इस छठे रिश्ते को भी ना कहा तो उसकी माँ का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और नेहा के पापा से कहा, ये सब आपकी लाडली बहन के कारण हो रहा है। उन्होंने ही नेहा के दिमाग में शादी न करने की बात डाली है। नेहा की माँ फिर बड़बड़ाई, दुनिया भर की खबरें पढ़ लेना, लेकिन घर में क्या चल रहा है इसकी खबर कभी मत लेना। आखिरकार शुक्ला जी अखबार समेटकर गुस्से में वहां से उठकर चले गए। बेटी नेहा और बहन पर उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा था। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते उनके हाथों से यूं ही निकले जा रहे थे, पर नेहा की जिद के आगे भला क्या कर सकते हैं। नेहा माँ का लगातार बड़बड़ाना सुन रही थी। उसे बुआ के लिए निकल रहे माँ के कड़वे शब्द परेशान कर रहे थे। नेहा को कोई नहीं समझता था सिवाय बुआ के। वो भी जब भी परेशान होती उन्हीं से बात करके मन को हल्का कर लेती। आज भी उनके मन भारी होने पर बुआ को ही कॉल किया। बुआ ने मोबाइल के स्क्रीन पर नेहा का नाम देखते ही चहक कर कॉल रिसीव किया। हेलो नेहा, कैसी है मेरी बच्ची? नेहा ने उदास स्वर में कहा। बुआ, मम्मी पापा मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं? मतलब फिर से उन्होंने तेरी शादी की बात छेड़ दी। बुआ ने बिन कहे नेहा की परेशानी कह डाली। हाँ बुआ, और इस बार तो वो मेरा सारा दोष आप पर मढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप मुझे शादी ना करने के लिए भड़का रही हैं। तू फिक्र ना कर, कल ही मैं लखनऊ का टिकट करा के जल्द तेरे पास आती हूँ। इस बार आमने सामने बैठकर भाई भाभी को समझाऊंगी। अगले ही हफ्ते बुआ घर आई तो दूरी का लिहाज कर रही बहस आज छिड़ ही गई। बेमन से बुआ का स्वागत हुआ और उसके बाद नेहा की बात चलते ही उसकी माँ के भीतर का गुबार फूटा। दीदी, आप हमारे पारिवारिक मुद्दों में दखल अंदाजी करना बंद करें प्लीज। भाभी, पारिवारिक मुद्दा मतलब मैं अब इस परिवार की कुछ भी नहीं, बुआ ने धीमे स्वर से कहा। तो इस बार नेहा के पिताजी बोल पड़े। माना तुम हमारी छोटी बहन हो, नेहा की बुआ हो, पर इस रिश्ते का तुम फायदा मत उठाओ। तुमने हमारी बच्ची के दिमाग में बिल्कुल वही बातें डाल दी हैं जो कभी तुम खुद क्या करती थी। यही बात हम कहाँ तक बर्दाश्त करें? भाई साहब, काश कि मैं उस समय अपनी बात पर अड़िग रहती तो आज मेरा प्रेस रिपोर्टर बनने का सपना शायद पूरा हो गया होता। पर नहीं, आप सबकी जिद के चलते मैं हार गई। लड़कियों पर सिर्फ टीचर, नर्स जैसे काम ही अच्छे लगते हैं। शादी करना जीवन में सबसे अहम है। बिना पति और बिन बच्चों के एक स्त्री का जीवन बेकार है। यही सब कहते थे ना आप लोग। मुझसे मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर नेहा के साथ अब मैं गलत नहीं होने दूंगी। उसका पायलट बनने का सपना सच होगा। कुछ तल्ख आवाज में नेहा की माँ बोली। दीदी, हम कौन सा उसके सपने के आड़े आ रहे हैं? सपने शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं, तो फिर शादी से परहेज क्यों? भाभी, अगर समझदार पति और ससुराल मिला तब तो ठीक है, पर अगर गलत सोच वाले लोग मिल गए तब? नेहा शादी करना नहीं चाहती तो उससे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने खुद इस दंश को झेला है। बच्चों की देखभाल, व्यस्त पति की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा, इन सब के बीच मैंने अपने सपनों की आहुति दे दी। किसी ने भी मुझे नहीं समझा। उस पर टीचर की बेमन की नौकरी करते करते मैं थक गई। आज की नई नस्ल के बच्चे बोझिल रिश्तों को नहीं ढोते, बेमन के काम नहीं करते। शादी करना न करना उनकी मर्जी है, और इसमें गलत भी क्या है? उस दिन बुआ की वे बातें नेहा के माँ बाप के गले नहीं उतरी। सीमा तो उस वक्त उन दोनों को दुश्मन ही लग रही थी। आखिरकार नेहा अपने सपनों को हवा देने के लिए चली गई थी। वक्त अपनी तेजी से चलता रहा। तभी एक दिन सीमा के घर पर दस्तक हुई। दरवाजे पर भाई साहब, भाभी और पायलट की पोशाक में नेहा को देखकर
सीमा खुशी से झूम उठी। सीमा ने 100 बलाए लेते हुए नेहा को गर्व के भाव से देखा तो नेहा की माँ बोली, ये सब आपकी जिद का नतीजा है दीदी। फिर सीमा ने दुलार भरा हाथ नेहा के सर पर फेरते हुए कहा, नहीं, यह सब इसकी मेहनत और आप लोगों के सहयोग का परिणाम है। नेहा बोल उठी, नहीं बुआ, यह आप जैसी महिलाओं के संघर्ष का ही परिणाम है, जिन्होंने कई सालों से लगातार लड़कियों को उड़ान देने के लिए समाज से संघर्ष किया है। मैं कैसे आज इतने ऊपर उड़ पाती अगर आप इस समाज से ना कहती कि इसे उड़ने दो।